आजकल जाइए कॉलेज में, आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। और आज हिंदू स्टडीज भी खुल गया, अच्छा हुआ। हमारे पास भी 4th ईयर में लाओ, मनुस्मृति हम पढ़ाएंगे। अच्छा खोलो, पढ़ना इंटरप्रिटेशन करना तो हमारा काम है ना, हिस्टोरियन इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो लिखा हुआ है सब जगह, कई जगह मैंने देखा है हमारे कॉलेज में। जरा एक काम करते हैं, प्रिंसिपल को बुलवा लो, इसी लाइन पे खाली लाइव डिबेट कराते हैं कि धर्म क्या है। भारत धर्मों का देश है, धर्मों का देश है। तो एक एजेंडा चल रहा है। कल मैं था शाम में मेरठ में, तो वहां पे देखा पंचायत भवन में मंदिर बना हुआ। तो मैंने पूछा कि इसमें तो सब जाति धर्म के लोग होंगे गांव में। बोला हाँ, तो खाली मंदिर क्यों बना है? थाने में भी जाइए, संवैधानिक संस्था है, मंदिर बना हुआ है। तो इन लंबे समय से आरएसएस आपका दिमाग जो हमारे कुछ लोग भटके हुए हैं, इमेजिनेशन कैप्चर कर रहा था। इलेक्शन आगे तुम हिंदू हो, आशीष कुमार हिंदू हो, जिग्नेश मेवानी हिंदू हो, तो धीरे धीरे सब जगह पे अपना सिंबल बैठा दिया। तो जो सिंबल लिए हैं मोदी जी, उसी का लॉजिकल आउटकम है। धर्म जो लिखा जा रहा है, विश्वविद्यालय धर्म के केंद्र नहीं होते, ज्ञान विज्ञान के सृजन के केंद्र होते। तो इसका मतलब कौन सा धर्म है? अब बोलते हैं कई लोग, देखिए अब तो ओबीसी को बना दिया, दलित को बना दिया। तो हमने थोड़ा इतिहास में ठीक से पढ़ लो, इतिहास पढ़ो कि इतिहास में क्षत्रिय सिर्फ राजा नहीं रहे हैं। वर्ण सिस्टम के हिसाब से ब्राह्मण का काम पूजा करना, क्षत्रिय का काम राजकाज करना था। तो इतिहास में सिर्फ क्षत्रिय राजा रहे? नहीं, साम्राज्य मौर्य साम्राज्य बनाओ क्षत्रिय थे, गुप्ता क्षत्रिय थे, बहुत सारे ऐसे राजवंश जिन्होंने हुकूमत की। तो इसका खेल क्या है, जिसको मैं जनेऊ लीला कहता हूं, कि राजा कोई भी बने, धर्म क्या है उसका? वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना। राजा का धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना। जो राजा वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करता है वो बड़ा उच्च कोटि का राजा माना जाता है, और जिसने सवाल उठाए उसको बहुत दुष्ट कहा गया है। तो राष्ट्रपति ट्राइबल होंगे, प्रधानमंत्री ओबीसी होंगे, मुख्यमंत्री ट्राइबल होंगे, मुख्यमंत्री ओबीसी होंगे, लेकिन उनका काम क्या है? धर्म की रक्षा करना। धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म, चतुर्वर्ण व्यवस्था। तो हमारे लोगों, दोस्तों, किसी का प्रधानमंत्री बनने से, किसी का राष्ट्रपति बनने से डफली मत बजाओ। इस देश के सत्ता और संसाधन में कितनी हिस्सेदारी है ये बात करो। कुछ लोग नशे में, अरे कुछ बाबा साहब के, साहू जी महाराज के, इनके संघर्ष से एक व्यवस्था बनी जिसमें एक मिडिल क्लास तैयार हुआ, और मिडिल क्लास से अंग्रेजी बोलने वाले क्लास से ही इनको दिक्कत है। बाकी चाटुकार तो वहां भी चप्पल उठा रहे हैं, हमारे वहां भी चाटुकार उठा रहे हैं चप्पल। और सीधा मैनेज नहीं होता है तो पीछे से भी मैनेज हो जाता है। पार्टी के पार्टी बिक जा रहे हैं, दल के दल बिक रहे हैं, नेता किस्त में बिक रहे हैं। तो हमारा काम जो है, इतिहास पढ़ता हूं ना, तो इतिहास दृष्टि से बात करूंगा। ये मुल्क, देश खतरे में है और सामने दिख रहा है। शो मी योर पार्टी, शो मी योर कास्ट, आई विल शो यू द रूल्स। ये चल रहा है। नेता अभी देखिए, सब तो है ही, बोलेगा, बाहर से देखेगा तो सब बोलेगा अरे ट्राइबल लेडी राष्ट्रपति है, ओबीसी तो है ही प्रधानमंत्री। लेकिन देश के संसाधन में आपका कितना रिप्रेजेंटेशन है? सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय में 70 कॉलेज होंगे, सिर्फ एक कॉलेज में एक दलित प्रिंसिपल है, एक कॉलेज में। आपके प्रोफेसर कहां हैं? ये क्यों खत्म करना चाहता है रिजर्वेशन? ये क्यों क्रीमी लेयर लाना चाहता है? क्योंकि जो इनलाइटेंड है, जो अंग्रेजी बोल सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, जो सवाल खड़े कर सकता है, उसको वहां से हटा दो, उसको हटाओ, और गुलाम टाइप के लोग लाओ। कल मैं कह रहे थे लोग मुझे, हमने बाबा साहब एक और काम अच्छा कर देते ना तो ज्यादा बेहतर रहता है।
तो बोल देते कि भाई अब विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण हो गया है, लोकसभा विधानसभा में आरक्षण हो गया है भाई, 130-32 आने हम आएंगे। ये दलितों की अब पार्टी नहीं होनी चाहिए, इन्हीं 131 सांसद के पीठ पर चढ़ो और उसको बोलो कि मुझे देश के संसाधन में हिस्सेदारी चाहिए। बोलो, वैसे अपनी पार्टी ही बना लो तो 272 तो जीत ना पाओगे। काहे अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देख रहे हो? जात जात की पार्टी बनाया हुआ है, सब सेटिंग में लगा हुआ है कि हमको बना दो, ये बना दो, हमको इंडिविजुअल सेटिंग में लगा हुआ है। इंडिविजुअल बार्गेन तो हम भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं करना है, धरना पे नहीं आना, चुप हो जाना है, हो गया, इतना ही करना है। तो इंडिविजुअल बार्गेनिंग तो हो ही सकती, नौकरी मिल ही जाए, लेकिन सवाल इस नौकरी का नहीं है, सवाल जस्टिस का और डिग्निटी का भी है। डिग्निटी का सवाल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हमारे कोर्ट तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे हैं। मनुस्मृति कहता है कि शूद्रों का बर्तन कैसा होना चाहिए, तो उनके ब्रोकन पॉट्स होने चाहिए, टूटे हुए बर्तन। चंद्रभान जी बैठे हुए, बड़ा उसमें काम किए। उनके कपड़े कैसे होने चाहिए, तो डेड बॉडीज के जो लेफ्ट ओवर होते हैं कपड़े, वो उनके कपड़े होने चाहिए। उनके आभूषण क्या होने चाहिए, तो उनके आभूषण ब्लैक मेटल होने चाहिए। ये मनुस्मृति कहता है। आरएसएस जब संविधान लागू हो रहा था, संविधान का मुखालफत किया था और कहा था कि इसमें भारतीयता नहीं झलकती। मनुस्मृति हमारा संविधान, तो मनुस्मृति आपका संविधान है मान लो, और वो लागू हुआ तो आपके टूटे मिडिल क्लास से इसको दिक्कत है, मिडिल क्लास से दिक्कत है, और खास तौर से विश्वविद्यालयों से दिक्कत है। 10 जनरेशन अगर निकलता है स्कॉलर तो उसमें से एक इंटेलेक्चुअल बनता है। 10 जनरेशन हमारा आएगा तो 5 लोग ऐसे खड़े होंगे जो व्यवस्था की क्रिटिक करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, समीक्षा करेंगे उसकी। तो विश्वविद्यालय इसलिए कि हम लोग किसी प्रोटोकॉल में नहीं है, ना भाई चांसलर साहब हमारे मालिक है, ना प्रिंसिपल मेरा बॉस है, ना प्रधानमंत्री जी मेरे बॉस है। जब बॉस नहीं है और आपसे मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो डरेंगे किस बात के लिए? कुछ चाहिए ही नहीं मुझे, कुछ मांगने जाएंगे तब ना कि मुझे ये दे दो वो दे दो, तब न डरेंगे, तब न कॉम्प्रोमाइज होगा। यहां कुछ मांगने अपने लिए नहीं, जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है वो अपने व्यक्तिगत लड़ाई तो है ही नहीं, वो लड़ाई सामुदायिक है। आने वाले जनरेशन के लिए, हमारे जो यंगस्टर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके लिए, उनकी लड़ाई है। क्योंकि मैं हिस्टोरियन हूं, मैं इतिहास पढ़ाता हूं, मैं विजुअलाइज कर सकता हूं कि अगले 15 साल में क्या होना है, इस देश में क्या होना है। इसलिए जागो, ये लड़ाई एक केंद्र बिंदु है, जागो। और लोहिया कहते थे ना कि जब सड़कें जो सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। दलितों ने आंदोलन करना बंद कर दिया है, 2 आंदोलन, एक विश्वविद्यालय का 2 अप्रैल छोड़ के। कांशीराम जी बड़े बड़े आंदोलन करते थे, उससे सत्ता को जो ना खटखट टन टन दिमाग में लगता है। क्या 2 लाख लोग आया था तो आपसे बात करेगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा। आजकल हम ना किसी को मेमोरेंडम दे रहे हैं, ना रूलिंग क्लास से डायलॉग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे हैं, कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तो बोला ठीक है, 1-2 मरने तो क्या फर्क पड़ता है। कह रहे हैं कि पूरी सत्ता जब आएगी तो ऐसा है ना राधा के 9 मन तेल हुई है, ना राधा नची है। बाबा साहब ने किस्तों में राइट्स लिए थे, किस्तों में। बोरो कमेटी में वोट मांगा, साइमन कमीशन में उठा के देखे, 1 किस्त वहां लिया, कैबिनेट मिशन में वहां 1 किस्त लिया। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस के रिकमेंडेशन से संविधान सभा में गए, और इसलिए गए जाके 1948 का लखनऊ का भाषण, 14 अप्रैल का भाषण लखनऊ का पढ़ो, कि मैं इसलिए आया कि अपने दलित समाज के हितों की सुरक्षा कर सकूं। SC/ST समाज के लिए पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। स्टेट एंड माइनॉरिटी उन्होंने लिखा कि जिसमें यह कहा कि कुछ सेक्टर जो है पब्लिक यूनिट हम लोग चलाएंगे और जहां जरूरत होगी प्राइवेट सेक्टर को लाएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने इंप्लीमेंट किया, पब्लिक सेक्टर यूनिट खड़े हुए कि नहीं हुए? सेल भेल सब हुए, सब 4-4 लाख रुपए अभी सैलरी ले रहा होगा दलित लोग बहुत।
लेकिन उनको यह क्या पता था कि आने वाली सरकार, संभावना उन्होंने व्यक्त की थी कि सबको बेच के निजीकरण कर देगा। किसी नेता के मुद्दे पर निजीकरण का सवाल है? इस सवाल अपने नेताओं से पूछिए। अरे उनको तो जो करना है ईमानदारी से वो कर रहे हैं, उनका काम है मेरा दमन करना, हमारा दमन करना, एंड दे आर डूइंग इट परफेक्टली। हमारे किसी नेता में सब सीट एडजस्टमेंट करता है, खाली सीट एडजस्टमेंट करता है। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, समाज अगर बटा नहीं होता, जात जात के नेता नहीं बनाया होता, तो जाके उनके पीठ पर बैठते बोलते पार्लियामेंट में बोलो बोलो, नहीं तो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में आके हरवाएंगे तुम। हमने नेताओं पर लगाम लगाना छोड़ दिया है। बाबा साहब वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भाषण में कहते हैं कि राजनीति में भक्ति जो है वो तानाशाही की ओर ले जाने वाला मार्ग है। धर्म में मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में भक्ति नहीं। वो आजकल राजनीति में भक्ति का काल चल रहा है, उसमें हम लोग कुछ टिमटिमाते हुए लोग जो उस पर टन टन मार रहे हैं, इससे तुम्हारी मुक्ति नहीं। दोस्तों, जिग्नेश को सुनने आया था, लेकिन मास्टर आप ये बोलने की आदत है, खड़ा कर दिए, बोल दिए। तो ये समझिए जरा सा, नशा जो है, नशा, राजनीति का मतलब इलेक्शन नहीं होता है। इफ आई एम स्पीकिंग समथिंग हियर, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, बिकॉज आई एम गिविंग ऑल्टरनेटिव आगे। ये भी पॉलिटिक्स का पार्ट है। कोई विमर्श नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं, खाली इलेक्शन के समय। और शिव जी से तो मेरा पुराना प्यार है, तो देख के हमारे वोट लगते हैं। तो इलेक्शन के समय जैसे शिव जी के बाराती में उठता है ना, पिशाच नर भभूत लगा के, पूरा लगा के, एकदम भांग पीते सब बारात में जाता है। तो इसी ना, सिर्फ इलेक्शन के समय शिव जी के बाराती मत बनिए। राजनीति रोज होती है, लिख कर होती है, बोल कर होती है, सवाल उठाकर होती है। हम जिस समाज को जागृत कर रहे हैं, उस समाज का लाभ कौन लेगा? राजनीतिक दल लेगा। और वही कह रहा है कि आंदोलन मत करो, कुछ मत करो, सिर्फ आओ मुझे वोट दो चुपके से। ऐसे नहीं होता है। ये अधिकार और सम्मान हर समय जंग में लड़के जीते जाते हैं, मुफ्त का कहीं कोई गिफ्ट नहीं मिलता है। तो ये वैचारिक जंग है, इस बात को समझिए। रितु सिंह एक घटना नहीं, ये सिंबल है, संकेत है। ये संकेत है कि ये जारी रहेगी। शुक्रिया, जय भीम।